Hello students, welcome to virtual classes of अजमानी इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर बटे सो कटे। बटे सो कटे का भाव मतलब ये है कि जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं उनमें ताकत बढ़ती है, पैसा और खुशहाली भी होती है, और जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं वहाँ ताकत भी घटती है और पैसा और खुशहाली भी नहीं होती। चलिए हम आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। नाम था उनका तोता राम। उनके दो बेटे थे, अगलू और बबलू। सेठ जी की परचून की दुकान थी। परचून जानते हैं बेटा? जहाँ पे आटा, दाल, चावल सारे सामान मिलता है उसको परचून की दुकान बोलते हैं। उनकी दुकान पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। सेठ जी बहुत मीठा बोलते थे। वे लेन देन में भी ईमानदार थे। उनके आसपास की अन्य दुकानों पर ग्राहक बहुत कम आते थे। अन्य मतलब दूसरी दुकानों पर, क्योंकि जो दुकानदार जितना मीठा बोलता है और ईमानदार होता है कस्टमर, उसी के पास बहुत जाते हैं। ग्राहक मतलब कस्टमर। अगलू बबलू हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। सेठ जी उन्हें बहुत समझाते थे पर वे कुछ नहीं समझते थे। अगलू बबलू कौन थे? सेठ जी के बेटे थे जो आपस में हमेशा ही लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन उनकी माँ का देहांत हो गया। देहांत तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई। पत्नी के दुख में तोताराम बीमार रहने लगे। लड़कों ने उनकी बहुत सेवा की पर वे ठीक ना हो सके। फिर सेठ जी का भी देहांत हो गया। सेठ जी की भी मृत्यु हो गई। मरते हुए उनके मुंह से निकला बटे सो कटे। अभी हमने आपको बताया था ना बटे सो कटे का मतलब। पिता की मृत्यु के बाद भी अगलू बबलू के झगड़े कम नहीं हुए। पिता के मरने के बाद भी दोनों जो थे आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, प्यार से नहीं रहते थे। वे बात बात पर लड़ने के बहाने ढूंढ लेते थे। अब उन्होंने दुकान के बीच में भी दीवार खड़ी कर ली, मतलब दुकान में पार्टीशन कर लिया। अब एक की जगह दो दुकानें हो गईं। दोनों दुकानें भी एक ही प्रकार के सामान की थी। जैसा एक भाई सामान बेचता था वैसा ही दूसरा भाई भी सारा सामान रखता था। जब कोई अगलू की दुकान पर सामान खरीदने आता तो बबलू शोर मचाता और ऐसे ही अगलू भी करता। दिन बीतते चले गए। दोनों भाइयों की आमदनी कम होती गई। उनके पुराने ग्राहकों ने भी मुंह फेर लिया। आखिर उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। एक दिन दुकान के पुराने नौकर रामू ने अगलू और बबलू से कहा, बेटा, कल रात सपने में मैंने सेठ जी को देखा। रामू जो था वो उनका बहुत पुराना नौकर था। तो जब वो उन लोगों को रोज़ लड़ते देखता था तो उसने दोनों को समझाया कि बेटा, कल रात सपने में मैंने सेठ जी को देखा। उनका चेहरा बहुत उदास था। उदास मतलब बहुत वो दुखी थे। मैंने पूछा कि क्या आप स्वर्ग में खुश नहीं हैं? ये सुनकर उनकी उदासी और बढ़ गई। वो ये सुनकर और भी दुखी हो गए। वे केवल इतना बोले, बटे सो कटे। बटे सो कटे मतलब अब उनके बच्चों ने एक दुकान की दो दुकानें कर ली थी और आपस में प्यार से नहीं रहते थे। तभी सेठ जी जो थे वो बहुत दुखी थे तो उन्होंने कहा बटे सो कटे। तभी दोनों भाई एक साथ बोल उठे, अरे, मरते समय पिताजी बार बार यही कह रहे थे, बटे सो कटे। इसका क्या मतलब हुआ रामू चाचा? बेटा, इसका मतलब साफ है। मतलब रामू चाचा ने उनको समझाया कि बेटा, इसका मतलब साफ है। सेठ जी के कहने का मतलब ये था कि आपस में मिलजुल कर रहने से ताकत, पैसा
और खुशहाली बढ़ती है। लड़ झगड़ कर बंटवारा करके रहने से ताकत घटती है, मतलब एकता में ही शक्ति होती है और आमदनी कम हो जाती है। लोग मुंह फेर लेते हैं। तभी उनकी दुकान के सामने से एक पुराना ग्राहक नटवर लाल गुजर रहा था। अगलू ने उसे आवाज़ दी, नटवर भाई राम राम। नटवर लाल जो था वो उनका बहुत पुराना कस्टमर था, तो उन्होंने अगलू ने से आवाज़ लगाई, नटवर भाई राम राम। इस तरह मुंह मोड़कर कहाँ चले जा रहे हो? ये दुकान भी तो आपकी ही है। नटवर लाल बोला, भाई अगलू, जब तक सेठ जी थे तब तक लगता था कि ये दुकान अपनी है। अब दुकान बट गई है। दुकान बट गई मतलब दुकान के दो हिस्से हो गए हैं। आप दोनों भी अपने ही हैं। किसको खुश करूं, किसको नाराज? ये कहकर नटवर आगे बढ़ गया। मतलब नटवर लाल ने उनसे कहा, अगर मैं अगलू की दुकान पे जाऊंगा तो बबलू नाराज हो जाएगा, और अगर बबलू की दुकान पे जाता हूँ तो अगलू नाराज हो जाएगा। तो मैं किसको खुश करूँ और किसको नाराज करूँ? रामू चाचा ने उनको फिर समझाया। अब तो समझ गए होंगे कि सेठ जी के कहने का क्या मतलब था। अब उनकी आंखें खुल गईं। अब वे पिताजी के कहे वाक्य बटे सो कटे के अर्थ को अच्छी तरह से समझ चुके थे। उसी दिन उन्होंने दुकानों के बीच की दीवार गिरा दी। दो दुकानें मिलकर फिर एक हो गईं। दोनों भाई गले मिलकर बोले, ना बटे ना कटे। तो बच्चों, अब आपको समझ में आया बटे सो कटे का मतलब एकता में बहुत शक्ति होती है। जब दोनों भाई आपस में गले मिले और बहुत खुश हुए कि अब हम आपस में कभी लड़ेंगे नहीं और आपस में प्यार से रहेंगे। इसलिए हमें लड़ना नहीं चाहिए और आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए। ओके, बाय, थैंक यू।